अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं जानता हूं कि आपने बहुत सारे तौर तरीके ट्राई कर लिए, अपना लिए हैं, वीडियोस देख लिए हैं, कोर्सेज ले लिए हैं और फिर भी आप इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं हो पा रहे हैं। आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं, बहुत हद तक अच्छे से बोल भी पाते हैं, बट जब लंबे सेंटेंसेस बनाने की बात आती है या फिर 5 लोगों के सामने बात करने की बात आती है तो कहीं ना कहीं आप में वो झिझक आ जाता है, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लो हो जाता है और इसीलिए आप इंग्लिश में फ्लुएंटली बात नहीं कर पाते। अगर ये सारे प्रॉब्लम्स आपको प्लेग कर रहे हैं और आप इसका सोल्यूशन चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको फ्लुएंट इंग्लिश बोलने से क्या चीजें रोक रही है और साथ ही साथ आप उन चीजों को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, अपनी जिंदगी में अगला कदम इंग्लिश की तरफ कैसे बढ़ा सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, सिर्फ ट्रांसलेट करने से काम नहीं चलेगा। देखिए होता क्या है ना कि हम ट्रांसलेशन पर बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं, यानी कि हम कोई भी सेंटेंस पहले हिंदी में बोलते हैं, उसके बाद हम उसका वर्ड बाय वर्ड इंग्लिश में ट्रांसलेट करना अपने दिमाग में कर लेते हैं और उसकी वजह से हम इंग्लिश में सेंटेंस बता लेते हैं। इसका बहुत बड़ा एक नुकसान ये है कि आप इंग्लिश में वर्ड्स तो साथ में बोल लेते हैं बट आप सेंटेंसेस सही से कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाते। ऐसे बहुत सारे लोगों से मेरी मुलाकात हुई है जिन्होंने इस ट्रांसलेशन को तो मास्टर कर लिया है बट इंग्लिश को मास्टर करने में वो अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं। इसका कारण ये है कि सिर्फ ट्रांसलेशन से इंग्लिश मास्टरी नहीं होगी। स्टार्टिंग के लिए ट्रांसलेशन बहुत अच्छा तरीका है। स्टार्टिंग में आप ट्रांसलेशन से बहुत हद तक इंग्लिश को ग्रास्प कर सकते हैं, बट जब तक आप वो सारे तरीके नहीं समझेंगे सेंटेंसेस को फॉर्म करने का, यानी कि करेक्ट तरीके से सेंटेंसेस को बताने का, तब तक आप इंग्लिश में फ्लुएंट शायद नहीं हो पाएंगे। इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन बहुत ही सिंपल है। हर एक चीज को ट्रांसलेट नहीं करना है हमें। जब हम छोटे वर्ड्स या छोटे फ्रेजेस को ट्रांसलेट करेंगे तब तक के लिए ये बहुत अच्छा है, बट जैसे ही हम लंबे सेंटेंसेस में बात करना चाहते हैं, लंबे पैराग्राफ्स बोलना चाहते हैं लोगों के सामने, तब हमें एक्चुअली सेंटेंस कंस्ट्रक्शन करना होगा। इसके लिए हमें यह समझना होगा कि इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाते कैसे हैं। इन सारी चीजों के लिए थियोरी बहुत ज्यादा जरूरत है और आपको एक्चुअल इंग्लिश सेंटेंसेस को पढ़ने की और अपने दिमाग में उन्हें समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आप अगर ट्रांसलेट कर करके इंग्लिश बोल रहे हैं तो उसको अपनी आदत मत बनाइए। फोकस करिए कि आप सेंटेंसेस को कैसे फ्लुएंटली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और ये सेंटेंसेस को आप कैसे हिंदी से इंग्लिश में बोल सकते हैं। ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा फ्लुएंट इंग्लिश में बात करने के लिए। नंबर 2 एंड द मोस्ट कॉमन रीजन कि लोग इंग्लिश फ्लुएंटली नहीं बोल पाते हैं इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता इंग्लिश में बोलने के लिए। क्या होता है ना कि हमारे देश में, हमारे आसपास हम इंग्लिश को एज अ स्टेटस सिंबल समझते हैं। हमें ये लगता है कि अगर कोई फ्लुएंट इंग्लिश में बात कर रहा है तो उनका स्टेटस हाई है, वो सोसाइटी में बहुत आगे है और हम पिछड़े हुए रह गए। इसकी वजह से क्या होता है कि कॉन्फिडेंस भी हमारी गिर जाती है और हम बात ही नहीं कर पाते क्योंकि हमें लगता है कि हम उसके लिए बने ही नहीं। ये बिल्कुल गलत तरीका है सोचने का। ऐसे हम नहीं सोच सकते, क्योंकि अगर हम ऐसा सोचेंगे हमारी कॉन्फिडेंस हमें करने ही नहीं देगी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव। इस चीज को काउंटर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि कोई भी पैदा होते ही इंग्लिश नहीं बोलता। इनफैक्ट अगर आप किसी भी देश के कोई भी बच्चे को ले लें, उन्हें कोई भी भाषा नहीं आती, वो जितने साल अपने बचपन में जो भाषा सुनते हैं उस पर फ्लुएंट हो जाते हैं। आपने हिंदी सुनी इसलिए आप हिंदी में फ्लुएंट हैं, किसी ने इंग्लिश सुना इसलिए वो इंग्लिश में फ्लुएंट है। इसका मतलब ये है कि लर्निंग इंग्लिश इज ओनली अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। तो अगर हम किसी और को दिखें और हमें ये लगे कि भैया हम इतनी अच्छी फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, तो हमेशा अपने दिमाग में एक बात रखिए कि शायद वो सामने वाला पर्सन 20 साल से इंग्लिश में बात कर रहा है जबकि आप सिर्फ 3 साल से इंग्लिश में बात कर रहे हैं। शायद उस पर्सन को ये मौका मिला कि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाकर पढ़े, बट आपको ये मौका नहीं मिला। बट इन सारी चीजों को अपने इंग्लिश लर्निंग की जर्नी में आने नहीं देना है आपको। इसके वजह से अंडर कॉन्फिडेंट नहीं फील करना है आपको। इसके वजह से आपको ये देखना है कि अगर उस पर्सन ने 20 साल में इतना अच्छा बोल लिया और आप 3 साल में या 4 साल में इतना अच्छा बोल लेंगे, तो आखिर में जीत किसकी है? आपकी है, उनकी नहीं है। साथ ही साथ जब भी आप इंग्लिश सीख रहे हैं उसको एज अ बर्डन मत लीजिए, उसको एज टेंशन मत लीजिए। जब भी आप कोई मिस्टेक करते हैं
तो खुद पर हंसना सीखिए, खुद के ऊपर और प्रेशर और स्ट्रेस मत डालिए। क्योंकि क्या होता है कि इंग्लिश या फिर कोई भी नई भाषा, कोई भी नई स्किल आप गलतियां करके ही सीखेंगे। कोई भी किसी भी चीज को पैदा होते ही नहीं सीखता है, इस चीज को याद रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बट साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि धीरे धीरे प्रैक्टिस करके ही आप आगे पहुंच पाएंगे, और ये प्रैक्टिस आपको निरंतर करते रहना। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी समझना कि इंग्लिश को आप एज अ सुपीरियर लैंग्वेज ना देखिए, इंग्लिश को आप एज एनी अदर लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड देखिए। इंग्लिश को आप बंगाली जैसे देखिए, मराठी जैसे देखिए, तमिल जैसे देखिए, तेलुगु जैसे देखिए। ये सिर्फ एक और भाषा है जिसे आपको मास्टर करना है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दुनिया के करोड़ों लोगों ने ये कर लिया है, दुनिया में करोड़ों लोग इसे अभी भी कर रहे हैं, और दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो उसे कर नहीं पा रहे हैं। आपने अपनी जर्नी की शुरुआत कर ली है और आप इस साइड से उस साइड तक पहुंचना चाहते हैं। तो आपको सिर्फ अपनी जर्नी पर फोकस रखना है और अपने प्रोग्रेस को मेजर करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपनी लर्निंग जर्नी के टाइम पर क्विट कर देते हैं। एक चीज याद रखिए, अगर आप जिंदगी में कुछ भी सीखना चाहते हैं और किसी भी चीज में एक्सीलेंट बनना चाहते हैं, आपको कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंस और पेशेंस की जरूरत होगी। बहुत क्लियर सी चीज है, और ये सिर्फ इंग्लिश के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारी चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि आप 6 महीने में फ्लुएंट इंग्लिश बोलने लग जाएंगे फ्रॉम स्पीकिंग नो इंग्लिश एट ऑल, तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है। दुनिया का कोई भी एक्सपर्ट आपको 6 महीने में इंग्लिश नहीं सिखा सकता है, ये मैं गारंटी ले सकता हूँ। आपको तौर तरीके बता दिए जाएंगे, जैसे जोश के स्पोकन इंग्लिश कोर्स में आपको तौर तरीके बता दिए जाएंगे इंग्लिश बोलने के, बट मेहनत, लगन, परिश्रम आपको करना होगा, प्रैक्टिस आपको करना होगा। बहुत बार मैंने व्हाट्सएप पे ऐसे फॉरवर्ड्स देखे हैं जहां पर लोग ये बात करते हैं कि देखिए चाइना में, जापान में, स्पेन में, ऐसे देशों में इंग्लिश को कोई प्रेसिडेंस नहीं दिया जाता, इंग्लिश कोई भी नहीं सीखता है, सब अपनी मातृभाषा में बात करते हैं। जबकि मैं इस बात से कंप्लीटली सहमत हूँ, और मैं ये भी बिलीव करता हूँ कि आवर मातृभाषा इज एज इक्वली इंपॉर्टेंट एज इंग्लिश। एक कड़वा सच है जिसको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते अपनी जिंदगी से, इज दैट इंग्लिश इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट अगर आपको अपनी करियर और जिंदगी में आगे बढ़ना है। चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो बाहर हो, किसी भी और देश में अगर आप जाएंगे, एक ही यूनिवर्सल लैंग्वेज है आज के डेट पे पूरी दुनिया में, एंड दैट इज इंग्लिश। अगर आप अपनी जिंदगी में एक्चुअली कुछ बड़ा करना चाहते हैं, एक्चुअली आगे तक पहुंचना चाहते हैं, तो इंग्लिश सीखना इज इनएविटेबल द एंड। इसका और कोई भी सोल्यूशन नहीं है। तो उन व्हाट्सएप फॉरवर्ड से या फिर उन बुजुर्गों की बातों से आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है, क्योंकि उन बुजुर्गों ने तो अपनी जिंदगी जी ली है। आपने अपनी जिंदगी की शुरुआत आज की है, और आपको अपनी जिंदगी को अभी और 50 साल जीना है, और उन 50 साल में अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छे परिश्रम के लिए और अच्छे तरीके से अपने करियर में सक्सेसफुल होने के लिए इंग्लिश इज इनएविटेबल। फाइनली, हम बहुत बार इंग्लिश में फ्लुएंट सिर्फ इस वजह से नहीं हो पाते क्योंकि हम गलत टेक्निक्स फॉलो कर रहे होते हैं। हमारे दोस्त ने ये कर लिया, इस वजह से हम भी ये करने लग जाएंगे, या उसने ये कर लिया, इस वजह से मैं भी ये करने लग जाऊंगा। देखिए, जब आप इंग्लिश या फिर किसी भी लैंग्वेज को सीखने की जर्नी शुरू कर रहे हैं, एक चीज को ध्यान रखिएगा, हम सभी का लर्न करने का तरीका अलग होता है, क्योंकि हम सभी के ब्रेन्स अलग तरीके से फंक्शन करते हैं। जैसे आप सोचते हैं या जैसे आप सीखते हैं, जरूरी नहीं है कि मैं भी वैसे ही सोचता हूं और सीखता हूं। इसीलिए हर एक टेक्निक को ट्राई करके, समझकर, अपनाकर आपको यह समझना होगा कि आपके लिए क्या चीज काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको इंग्लिश वीडियोस देखने में एक्चुअली मजा आता होगा, बट आपके दोस्त को उनको देखने में एकदम मजा नहीं आता। इसका मतलब ये हुआ कि आप इंग्लिश वीडियोस को देखकर अपनी इंग्लिश को डेफिनेटली इंप्रूव कर सकते हैं, बट आपका दोस्त शायद नहीं कर सकता है। सिमिलरली, हो सकता है कि आपकी कोई दोस्त है जो खुद के वीडियोस बनाकर इंग्लिश में बहुत अच्छे से बात कर पाती है, बट आप ये सेम चीज नहीं कर पाते क्योंकि आप कैमरा पर बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो दोस्त है वो खुद के इंग्लिश में वीडियोस बनाकर बहुत अच्छे से इंप्रूव कर पाएंगी, बट वो सेम तरीका शायद आपके लिए काम नहीं करेगा। तो आपको अपने लिए एक दूसरा तरीका ढूंढना होगा। देखिए, इंग्लिश को इंप्रूव करने के, इंग्लिश में फ्लुएंटली बात करने के लिए हजारों टिप्स और ट्रिक्स आपको मिल जाएंगे पूरे इंटरनेट पर। इस चैनल पर ही आपको और बहुत सारे टिप्स मिल जाएंगे, बट व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट आप वो तरीका, वो शेड्यूल अपने लिए अपनाएं
जो आपके लिए काम करेगा, ना कि किसी ने आपको बोल दिया आपने ब्लाइंडली उसे फॉलो करने की शुरुआत कर दी। ये कभी भी लॉन्ग टर्म में आपके लिए सस्टेनेबल नहीं हो पाएगा। ये थे कुछ रीजंस जिसकी वजह से आप अपने इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं हो पा रहे, और उन हर एक चीज को काउंटर करने के लिए या इंप्रूव करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप रोजाना इंग्लिश टिप्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट टिप्स, इंग्लिश डिस्कशंस इंप्रूव कैसे करें, जिंदगी में आगे कैसे बढ़े, ये सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा जोश स्किल्स ऐप पर और हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपनी इंग्लिश की जर्नी को आज ही शुरू करिए, आज ही अपनी जिंदगी के सफलता की तरफ बढ़िए। आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज वेदांत साइनिंग ऑफ।